ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ରେ ଆମର ଡେଫିନେସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାଗ୍ମା ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସଲିଡିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାଗ୍ମା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଅନ୍ତି ଏବାଉଟ୍ ଦ ମାଗ୍ମା ଆଉ ମେଲ୍ଟ, ବୁଝିଲେ ତ ଆମେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଏଠୁ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ରକ୍ରେ इंटरलॉकिंग टेक्सचर रोची से रॉकटा तुमर इग्नियस रॉक बोली इंडिकेट करछि। यदि गोटे रॉकरे तुमर कौन यूहेड्राल सबहेड्राल जोटा कि तुमर अनहेड्राल टेक्सचर रोची सेटा भी तुम्हें आम कहचे जे इग्नियस रॉक। आ जदि लिनिएशन फोलिएशन रोची सेटा को आम मेटामॉर्फिक रॉक कहचे, बुझिले तो आज आम देखिबा जे प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन विथ द डेप्थ, माने गोटे डेप्थटा तुमर वाइज प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन केमती होची। आर्थ रे जदि आम डाउन द आर्थ जाऊे डेप्थ को जाऊे ताले प्रेशर और टेम्परेचर कौन वेरिएशन देखा से कहूँ प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन विथ द डेप्थ। आज से कहूँ आज द डेप्थ विद इन द आर्थ इंक्रीजेस बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वेल। से कह जदि आम आर्थ भितर को जिते अधिक जावा सेते प्रेशर आउ टेम्परेचरटा तुम से अधिक हो चलो, बुझे तो सेठी से कहला जे प्रेशर इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ द वेट ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल। से कहता माने आम आर्थ जिते भितर को जावा आम उपर अधिक ओवरलाइंग मटेरियल रहिबो तान प्रेशरटा आम उपर इंक्रीज हो चलो ना नहीं। गोटे बॉडी उपर जो अधिक तापर अधिक लोड दिया प्रेशरटा इंक्रीज करुँच ना से जिनिस से कहूँ। आ टेम्परेचर इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट ऑफ अ स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आर्थ इंटेरियर टू द सरफेस, बुझे तो आर्थर इंटेरियर ठारू जो हीट्र जो ट्रांसफर हो रेडिएशन हो रेडियो एक्टिविटी होटा टेम्परेचरटा इंक्रीज कराए, बुझे तो। नेक्स्ट कौन कहला, नेक्स्ट कहला जे प्रेशरटा जो आम गोटे फर्मूला जानी प्रेशर इज इक्वल टू पी इक्वल्स टू तुमर रो जी एच। पीटा है तुमर प्रेशर, रोटा है तुमर डेंसिटी, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एचटा है डेप्थ ऑफ कॉलम ऑफ वाटर एबव सबमरीन डेप्थ जोड़ा जाओ। तो प्रेशर पुणी आसला कौन दी प्रकार गोटे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आउटला लिथोस्टैटिक प्रेशर, बुझे तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन ना आ लिथोस्टैटिक प्रेशर कौन देख दीटाकर मेकानिज्म एका कि दीटाकर मीडियम अलग। मेकानिज्म माने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशरटा मेनली वाटर मीडियम रे हुए किंतु लिथोस्टैटिक प्रेशरटा तुम रॉक रे हुए, बुझे तो। किंतु दीटाकर मेकानिज्म एका मीन्स दीटाकर प्रेशरटा इक्वाल इन ऑल डायरेक्शन। धरा जाऊ गोटे बॉडी मुने भी दीटा माने जो बॉडीटा कि तुम वाटर रे अच्छी, बुझे तो ऑल द डायरेक्शन रु से बॉडी उपर फोर्सटा माने एटा प्रेशर पड़ुची फोर्सटा ये जो फोर्सटा जो पड़ुची ऑल डायरेक्शन रु एटा हो तुम कौन एटा हो तुम इक्वाल डायरेक्शन पड़ी दैट इज कहीं आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर केतबेले कहबा जदि ये बॉडीटा वाटर मीडियम रे थिबो, बुझिले तो। आउ जेतेबेले गोटे बॉडी लिथोस्टैटिक प्रेशर ताको कहबा केतबेले ना जेतेबेले गोटे रॉक मीडियम रे, बुझिले तो लिखी इन क्रस्ट रीजन जेतेबेले प्रेशरटा इक्वल डायरेक्शन हबो। क्रस्टाल रॉक रे जेतेबेले प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन रे इक्वल हबो ताको कुआजिबो ता माने लिथोस्टैटिक प्रेशर माने ऑल द डायरेक्शन रु बॉडी उपर प्रेशरटा इक्वाली पड़ो ताने इक्वाली पड़े बॉडी साइजटा कौन साइजटा डिक्रीज कर। जदि इक्वाली न पड़ता बॉडी चेंजेस आसता ना नहीं। धर गोटे सर्कलटा अच्छी सर्कल रे यही डायरेक्शन रे प्रेशरटा अधिक पड़ुची ताने सर्कलटा प्रेशरटा यही डायरेक्शन अधिक पड़े ताने सर्कलटा कौन हम ये एलिप्स हो। जदि गोटे सर्कल रे प्रेशरटा एपट डायरेक्शन रे पड़ो ताने से सर्कलटा एलिप्स केमती हम ये एलिप्स हम वर्टिकल एलिप्स। जदि वर्टिकल डायरेक्शन रे प्रेशर पड़ुची सर्कलटा को एलिप्स होची होराइजोंटल एलिप्स कहीं 11टा होराइजोंटल अच्छी ना
लंग आक्सीसटा यहाँ है एलिप्सर लंग आक्सीस तो लंग आक्सीसटा कौन अच्छी ये हॉरिजॉन्टल अच्छी यदि गोटे सर्कलटा को आम वर्टिकल डायरेक्शन रे दौचे फोर्सटा बुझल तो जदि गोटे सर्कलटा को तुम वर्टिकल डायरेक्शन रे प्रेशर दौच ताने से सर्कलटा को होची एलिप्सटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रोची माने लॉन्ग एक्सिस ऑफ एलिप्स हॉरिजॉन्टल आ जदि गोटे सर्कलटा को फोर्सटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया होची ताने से एलिप्सटा को बड़ा होची वर्टिकल एलिप्स होची माने लॉन्ग एक्सिसटा तुमरो वर्टिकल होची बुझिला तो ता माने ये जो सर्कलटा जो एलिप्स होची जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोटे हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स होची एटा कोन पई होची कारण फोर्स रो डायरेक्शन फोर्स रो इक्वल माने फोर्स पड़ुनी ऑल डायरेक्शन जदि ऑल डायरेक्शन रो इक्वल फोर्स पड़ंता ताले तुमरो गोटे सर्कलटा कोन होता सर्कल है कि रुहता बट साइज छोट हो जाता जदि गोटे देख ये धर जाऊ सर्कलटारे मु ऑल डायरेक्शन रू इक्वल फोर्स पकेबी ताने सर्कलटा कोन हम छोटिया सर्कल हो जाके हो छोट हो आ जिनस से मेकानिजमटा यदि वाटर मीडियम है ताकू आज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जदि सेटा रॉक मीडियम बा लिथोस्टैटिक कंडीशन रे आसला ताकू आज लिथोस्टैटिक प्रेशर बुझिला तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लिथोस्टैटिक प्रेशर दीटा को सेम माने मेकानिजम सेम इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन टू द बॉडी गोटे बॉडी को ऑल डायरेक्शन रू इक्वल फोर्स पड़ुची आ जदि इक्वल फोर्स ऑल डायरेक्शन न पड़ला बॉडी उपरे ताने बॉडी रो चेंजेस आसीओ शेप रे बुझिला तो देखो शेप रे चेंजेस आसीओ एटी साइज रे चेंजेस आसी इक्वल डायरेक्शन रू जदि फोर्सटा पड़ुची गोटे सर्कलटा बड़ सर्कलटा छोट सर्कल माने साइज चेंज हो जाउची किंतु जदि इक्वल डायरेक्शन माने इक्वल फोर्सटा ऑल डायरेक्शन न पड़ुची माने जदि डिफरेंशियल फोर्स हो गला माने गोटे डायरेक्शन अधिक गोटे डायरेक्शन कम हो गला ता माने कोन ताने ताधरे तोर शेप रो चेंज हो देखुन एडी जदि गोटे सर्कल रो माने फोर्स डायरेक्शन ता तुमर कोन ए वर्टिकल डायरेक्शन रहला ताने ए डायरेक्शन अधिक फोर्स पड़ला ताने एटा एलिप्स हो गला गोटे तार शेपटा चेंज कर देला किंतु ये सर्कल रे यदि इक्वल डायरेक्शन रे फोर्स गुड़ाक पड़ला इक्वल डायरेक्शन रे फोर्स पड़ुची ताने से सर्कलटा कोन होची इक्वल डायरेक्शन माने इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन पड़ुची ताने सर्कलटा छोट हो जाउची बुझिला कि नहीं ताने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ लिथोस्टैटिक प्रेशर रो मेकानिजम सेम बट दीटा आगे कोन होची ना गोटे वाटर मीडियम रे होची आ गोटे तुमरो कोन आ गोटे तुमरो लिथोस्टैटिक कंडीशन माने रॉक कंडीशन रे होची बुझिला तो तापर गोटे प्रॉब्लम देखिबा से कहूची जे द एवरेज डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट गोटे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रो एवरेज डेंसिटी देजी 2.8 जी पर cm क्यूब बुझिला तो 2.8 जी पर cm क्यूब तोर गोटे एवरेज डेंसिटी देजी एंड द डेप्थ देजी डेप्थ इज 35 किलोमीटर कैलकुलेट द प्रेशर इन जीपी बुझिला तो ये तुम देख डेप्थ डेप्थ माने एच दे देछि आउ तुमर एवरेज डेंसिटी माने रो दे देछि बुझिला तो 2.8 रो दे देछि एच दे देछि कैलकुलेट द प्रेशर बुझिला तो प्रेशर फॉर्मूला कौन कही P इजिकल टू रो जी एच ताने रो दे देछि एच दे देछि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रो वैल्यू तुम जानिछ एटा पुट करियो पकेबे हेछि नै रो देछि 2.8 जोडा एटा एंड तुम एच टा 35 किलोमीटर देछि बुझिला तो मीटर कराइछि डाई मीटर कराइछि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर अछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देले हमें कोन पाइबा प्रेशर पाइबा बुझिला तो जो प्रेशर टा पाइबा हम एटा पास्कल रे पाइले ताको पुणी जीपीए रे करा जिवो कहना आंसर पचारछि तुमरो जीपीए रे बुझिला तो जीपीए रे जो पचारछि 1 पास्कल टा तुमर केते पुणी 1 जीपीए टा केते पास्कल सेटा बाहर करिया पड़ो बाहर करे मल्टीप्लाई करले तुमर पाइ जिवो आ बुझिला तो कैलकुलेशन टा बुझ परलो प्रेशर टा केते जीपीए हला क्लियर नेक्स्ट आसिला तुमरो प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्रेडिएंट माने प्रेशर और टेम्परेचर रो तुमरो ग्रेडिएंट टा केमिति होची ग्रेडिएंट माने चेंजेस जो होची प्रेशर टेम्परेचर टा
केमिति हो सी कहूँ प्रेशर ग्रेडियंटा पी इनक्रीजेस रो जी एच माने सी कहूँ जदि रो जी एच इनक्रीज कला ताने प्रेशरटा भी इनक्रीज करुँला रो जी एच इनक्रीज कले प्रेशरटा भी इनक्रीज कर नियरली लिनियर थ्रू मेंटल बुझे तो 30 MPa पर किलोमीटर से कहला जे पर किलोमीटर आम जो आर थर भितर जाऊे पर किलोमीटर आमर 30 मेगा पास्कल जोटा प्रेशर बढ़ुची एंड 1 GPa जोटा कि 1 गीगा पास्कल एट द बेस ऑफ द एवरेज क्रस्ट बुझे तो ताने आम जिते तलू तलू जाऊे से 30 मेगा पास्कल तुमर मेगा पास्कल तुमर कौन हो प्रेशर बढ़ुची पर 1 किलोमीटर रे मन रख पर 1 किलोमीटर रे तुमर जिते आम आर थर डाउन को आम जाऊे पर 1 किलोमीटर 30 मेगा पास्कल तुमर पर किलोमीटर बढ़ुची प्रेशर बा 1 गीगा पास्कल तुमर बढ़ुची पर किलोमीटर रे बुझला तो ये देख ये गोटे जोटा तुम देख ये डायग्रामटा जो देख ये जो वर्टिकल लाइनटा तुम ये जो वर्टिकल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनटा देख देख लिखाई प्रेशर एटा प्रेशर को इंडिकेट करुच्ची आउ तुम जो वर्टिकल लाइनटा जो लिखाई 1000 2000 3000 जो लिखाई एटा तुम डेप्थ को इंडिकेट कर देख लिखाई डेप्थ लिखाई ना नहीं डेप्थ इन किलोमीटर आउ एटा तुम 1000 2000 माने एटा डाउन डायरेक्शन ए डायरेक्शन आम गले 1000 2000 किलोमीटर गले माने 1 किलोमीटर एटा 1000 मीटर 2000 मीटर 3000 मीटर ताने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एमती डेप्थटा तुम बुझे तो ताने ये जो डेप्थ आम गले से कहूँ जे माने जेते आमर कौन जेते आमर डेप्थटा इनक्रीज करुच्ची डेप्थटा जी इनक्रीज करुच्ची एठी देख तुमर एठी गोटे जिनस मार्क कर जेते डेप्थटा इनक्रीज करुच्ची तुमर एई लाइनटा होची प्रेशर तो एई लाइनटा देख प्रेशर आड़ू कि मूव करची फास्ट ओरिजिन पॉइंट रे 0 रे थिला तार 1000 बेलू को देख इनक्रीज कला पुणी 2000 आउट इनक्रीज कला पुणी 3000 आउट इनक्रीज कला ताने ये लाइनटा याडू बढ़ी बढ़ी जाउची देखो मेंटल कोर बाउंड्री देख प्रेशरटा केते आसी हेलानी कुआडे बुझले तो से जिनस से कहूँ प्रेशरटा आमर जेते डेप्थ को आम जाऊे जेते डेप्थ को आम जाऊे तो प्रेशरटा से अनुसार डेप्थ वाइज प्रेशरटा इनक्रीज करुच्ची बुझले तो ये जिनस कहूँ कोर रो इनक्रीजेस मोर रैपिडली सिंस आलय मोर डेंस Fe प्लस निकेल आलय बुझे तो सी कहूँ जे कोर रे कौन हो डेनसीटा सब अधिक माने रोटा इनक्रीजेस मोर रैपिडली बिकॉज ऑफ कंपोजिशन बिकॉज ऑफ निकेल एंड Fe कंपोजिशन बुझला तो एथुर आमे कौन जानले जे प्रेशर ग्रेडियंट रोची जेते आमे आर थ्रो डाउन को जीवा सेते तुमरो कौन हुए ना तुमरो जोटा हमर ओवरलाइन मटेरियल रो प्रेशर द्वारा हमर प्रेशरटा इनक्रीज करे आउ जेते डेप्थ को जीवा आमर पर किलोमीटर रे 30 मेगा पास्कल प्रेशर इनक्रीज करे एंड 1 गीगा पास्कल प्रेशर इनक्रीज करे बुझला तो आ से कहूँ सबुठू अधिक डेनसीटी जोटा कि तुमर कोर रिजन रे बिकॉज ऑफ Fe एंड निकेल कंपोजिशन बुझला तो ये ग्राफटा भल कि बुझीज देख गोटे एक्सिस होची प्रेशर रो आउ गोटे एक्सिस हो तुम डेप्थ तो डेप्थटा जिते इनक्रीज कर से अनुसार प्रेशरटा इनक्रीज कर चलती क्लियर नेक्स्ट आसला तुम टेम्परेचर ग्रेडियंट बुझल तो नेक्स्ट आसला तुम टेम्परेचर ग्रेडियंट रे कौन कहूँ ना टेम्परेचर ग्रेडियंट रोची जे डिटरमाइनिंग द जियोथर्मल ग्रेडियंट टेम्परेचर वेरिएशन विथ द डेप्थ इज मच डिफिकल्ट से कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट रे जे डिटरमाइनिंग द जियोथर्मल ग्रेडियंट माने जो टेम्परेचर जो वेरिएशन विथ द डेप्थ टा इज मच डिफिकल्ट देन डूइंग सो
फॉर प्रेशर बुझल तो माने इज मच डिफिकल्ट देन डूइंग सो फॉर प्रेशर बुझल तो देयर आर टू प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन अर्थ है माने तुमर दीटा सोर्स अच्छी अर्थ रे जोटा कि हीट माने प्रोड्यूस होची गोटे है सेकुलर कूलिंग है जोटा कि प्राइमोडियल हीट डेवलप्ड अर्ली इन हिस्ट्री ऑफ द अर्थ फ्रॉम प्रोसेस ऑफ एक्सेशन एंड एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी डिफरेंशिएशन बुझे तो सेटा से कौन गोटे है ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन आउला एक्सेशन एक्सीलरेशन बुझे तो गोटे एक्सीलरेशन एंड ग्रेविटी डिफरेंशिएशन तारा सेकुलर कूलिंग होची से गोटे टेम्परेचर बढ़ुची आ गोटे तुम सेकुलर मीन से कहले कि सेकुलर मीन ईयर जोटा कि डायरोनाल डेली एनुअल एवरी टेम्परेचर चेंज होता आसला हीट जनरेटेड बाय द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बुझल तो तुमर से कहूँ जे टेम्परेचर जो ग्रेडिएंट देखा चेंजेस अर्थ रे तार दी प्रकार गोटे सेकुलर कूलिंग होची गोटे तुम कौन खूब मन रखिथ जे अर्थ रो इंटरनल पार्ट रे जो टेम्परेचर जो ग्रेडिएंट देखा गोटे सेकुलर कूलिंग जो आ गोटे तुम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीके एक्टिविटी द्वारा भी हीटा प्रोड्यूस होची दीटा जिन मन रखिथ टेम्परेचरटा अर्थ रो इंटीरियर पार्ट रे कौन पाई प्रोड्यूस हुए कौन पाई वेरिएशन देखा कहीं सेठी सेकुलर कूलिंग हुए आ गोटे तुम रेडियो एक्टिव डीके होता है बुझे तो ये से जिनसा से कहला भी तले जे हीट जनरेट्स जोरा कि तुम इंटरनल टेम्परेचर आ गोटे रेडियो एक्टिव आ गोटे फ्रिक्शन गोटे दीटा बॉडी भितर फ्रिक्शन आ गोटे तुम रेडियो एक्टिविटी डीके द्वारा आ गोटे इंटरनल टेम्परेचर द्वारा बुझे तो तापर नेक्स्ट आम कहवा जे हीट ट्रांसफर हीटा केमी ट्रांसफर होची तीन प्रकार गोटे हीट ट्रांसफरटा रेडिएशन आ गोटे कंडक्शन आ गोटे कन्वेक्शन आ गोटे एडवेक्शन चार प्रकार बुझल तो हीट रो जो ट्रांसफर होची गोटे रेडिएशन आ गोटे तोर कंडक्शन आ गोटे तुम कन्वेक्शन आ गोटे तुम एडवेक्शन बुझल तो रेडियो इंडिविजुअली आम गोटे गोटे सब पढ़ा हीट्र कि एवं आम टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडिएंट जानीगले कौन जानले ना जदि आम जिते तलू तलू जा अर्थ सरफेस भितर को सेते आमर टेम्परेचर और प्रेशरटा इनक्रीज कर प्रेशरटा केमी इनक्रीज कर ना कहीं कारण जे ओवरलाइंग रॉक मटेरियल प्रेशरटा अंडरलाइंग रॉक मटेरियल पड़ो सो दैट प्रेशर इनक्रीज कर आ टेम्परेचर कहीं इनक्रीज कर कहीं हीट्र ट्रांसफरटा इंटीरियर पार्ट रु सरफेस पार्ट को अधिक हुए सो दैट ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी ड्यू टू द इंटरनल हीटिंग आ गोटे फ्रिक्शन यही सब जो आमर टेम्परेचरटा तुम कौन हो बढ़ुची तो हीट्र ट्रांसफर केमती होमें देखा सब विभिन्न प्रकार जो अच्छी तुम कौ मध्यम सब हीटा ट्रांसफर होड़ा इंडिविजुअली आम देखा बुझल तो इंडिविजुअली कौन प्रथम आसला रेडिएशन तो फास्ट आसला रेडिएशन कौन फास्ट आसला तुम रेडिएशन कौन रेडिएशन इफ ए मटेरियल रेडिएशन माने जदि सन रु जो रे गुड़ाक आसुँच से मैंने कौन करती डिफरेंट एयर जो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल हो बा तुम वाटर जो वेपर पार्टिकल हो से द्वारा कौन होती से रेडिएशन होती बुझल तो रेडिएशन होगा द्वारा से अर्थ सरफेस को हिट कर से कह सीटा इफ ए मटेरियल इज सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट बुझल तो और ट्रांसलूसेंट हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रेडिएशन से कहला जदि गोटे मटेरियलटा ट्रांसलूसेंट हो कि ट्रांसपेरेंट हो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रेडिएशन प्रोसेस बुझे तो आ रेडिएशन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और वेव्स बुझे तो रेडिएशनटा हूँ गोटे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल रो मूवमेंट है और वेव्स सच एज लाइट ऑफ सच एज
light or infrared part of the spectrum through another medium, example lamp losses heat। बुझे तो एत कथा नहीं। रेडिएशन रे आम कौन जानले जे रेडिएशन होची गोटे तुमर कौन हुए ना मुवमेंट ऑफ द पार्टिकल मान पार्टिकलटा मुव करे एटा होची फिजिक्स रे क्लियरली एटा सिंपली जियोलॉजी रे कौन कहबो ना हीट ट्रांसपोर्ट थ्रू ए मटेरियल बिटवीन सन एंड अर्थ हला इन एटमॉस्फेयर। बुझिला तो सन रो रेडिएशन होची सन रो विभिन्न प्रकार रे आछुंदी से रे गुडा कौन करंती ना एटमॉस्फेयर जो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर पार्टिकल एगुड़ा सब था ता द्वारा रेटा बाढ़ा द्वारा से मैंने कौन करती रेडिएशन हुई रेडिएशन होना आर्थर एटमॉस्फेयर टाक हीट कराती। बुझल तो सो दैट आर्थर एटमॉस्फेयर टा हीट हो जाए रेडिएशन द्वारा। बुझल तो ताने रेडिएशन टा जापर तो ना तुम जोटा यहाँ गोटे 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 बॉडी रू सोर्स रू तुम लाइट आसो आउ से लाइटा तुम रेडिएशन करेब। बुझल तो से रेडिएशन टा तुम कौन हम ना से रेडिएशन टा आर्थर एटमॉस्फेयर टाक आर्थर एटमॉस्फेयर कह आर्थर सरफेस टाक रेडिएशन माने हीट करेब। बुझल तो तेना एटमॉस्फेयर रेडिएशन होना सन रु रे गुड़ाक आसो एटमॉस्फेयर देखिए पास कर तार एटमॉस्फेयर डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स वाटर वेपर पार्टिकल्स सब अच्छा से मैंने कौन करेंगे यही जो पार्टिकल द्वारा ये रे गुड़ाक कौन हे बाढ़ हवा द्वारा रेडिएशन करेंगे तो रेडिएशन कर आर्थर नियरेस्ट सरफेस आड़ को आसिक हिट करेंगे। बुझे तो यहाँ डायरेक्ट कंटाक्ट होनी माने दीटा मीडियम भितर कारबार हो कंडक्शन कहले कौन व्हाट इज कंडक्शन कंडक्शन माने हीटा ट्रांसफर हम केतबेले ना जेतेबेले गोटे बॉडीटा जोठू हीटा सोर्स होची से हीट्र सोर्स सहित डायरेक्ट कंटाक्ट आसो तो सेठी तुमर कंडक्शन हम क्लियर। तो कंडक्शन कौन ना इफ द मटेरियल इज ओपाक। बुझे तो से कहूँ इफ द मटेरियल इज ओपाक एंड द रिजिड हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन। बुझे तो माने ओपाक माने कौन गोटे बॉडीटा जदि ओपाक हो गला ओपाक मीन्स लाइटा पास करबनी। बुझे तो ताने जदि इफ द मटेरियल इज ओपाक एंड रिजिड हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन। बुझे तो दिस इन्वॉल्व्स the transfer of kinetic energy mostly vibrational from तुम्हारा hotter atoms to adjacent cooler ones। बुझला तो ये कि देख हीटा ट्रांसफर से कहला जे कंडक्शन इट इज द प्रोसेस यहाँ गोटे प्रोसेस अलरेडी तुमको कही सिंपली जे कंडक्शन इट इज द प्रोसेस फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट माने हॉट बॉडी गोटे हटर बॉडी बा हॉट बॉडी थी टू द गोटे कूल बॉडी आड़ को जीव। बुझे तो ये हीटा ट्रांसफर हम आउ बाय द फिजिकल कंटाक्ट द्वारा आ जो गुड़ाक मेनली ओपाक मटेरियल गुड़ा दैट इज द कंडक्शन। बुझे तो से कहूँ हीट कंडक्शन इज फेयरली एफिशिएंट फॉर मेटल्स in which electrons are free to migrate। बुझे तो हीट कंडक्शन इज फेयरली एफिशिएंट फॉर मेटल्स है इन which electrons are freely to migrate कहीं मेटाल गुड़ाक तो मेनली ओपाक से कहूँ ओपाक मटेरियल गुड़ाक तुम कंडक्शन प्रोसेसटा मेनली हुए कहीं एठी तुम कौन हुए ना तुमर इलेक्ट्रोनटा हीट हवा द्वारा इलेक्ट्रोन गुड़ाक फ्रीली माइग्रेट करि पारंती। बुझे तो कंडक्शनटा होची गोटे माने प्रोसेस जो प्रोसेस रे हीटा ट्रांसफर होची फ्रॉम गोटे हॉट बॉडी रू गोटे कूल बॉडी को ता माने जोटा कंडक्शन प्रोसेस रहउची आ गोटे तुमर एटे कौन पाई हुए ना हीट हटर बॉडी गुड़ाक तुमर कौन हुए ना जो एटा मेनली तुमर मेटल मटेरियल गुड़ाक देखा जाए कहीं सेठी इजीली इलेक्ट्रॉन गुड़ाक तुम फ्री हो जाती हीट हवा द्वारा। बुझे तो रॉक्स आर पुअर कंडक्टर से कहूँ रॉक्स आर पुअर कंडक्टर
और कंडक्शन इज ए पोर फॉर सिलिकेट मिनरल बट रिलेटिवली एफिशिएंट इन द कोर बुझल तो कंडक्शन इज पोर फॉर सिलिकेट मिनरल बुझल तो बट रिलेटिवली एफिशिएंट इन द कोर माने कंडक्शन प्रोसेसटा एफिशिएंट इन द कोर रे हुए कोर रे आउ तुमर सिलिकेट मिनरल पे एटा पोर ए प्रोसेसटा माने सिलिकेट मिनरल पे एटा एते इफेक्टिव प्रोसेस नुह बुझिले तो सिंपली कंडक्शन माने कोन बुझिलो जे कंडक्शन होची गोटे इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी बा हॉटर एटम टू गोटे कूलर बॉडी माने गोटे हॉट बॉडी थिबा गोटे कूल बॉडी थिबो हॉट बॉडी रु कूल बॉडी को हीटा ट्रांसफर हबा केते बेले जेते बेले बाय द फिजिकल कांटेक्ट आसी दीटा बॉडी गोटे कूल बॉडीटा आ गोटे हॉट बॉडी आ ई कंडक्शन प्रोसेसटा मेनली वेरी इफेक्टिव इन मेटल ऑब्जेक्ट रे एटा बेसी इफेक्टिव है काहे ना हीट हवा द्वारा तुमरो इलेक्ट्रॉन द्वारा एटा गुडा को तुमरो फ्रीली मूव करंती बुझिला तो नेक्स्ट आसला तुमरो कन्वेक्शन बुझिला तो कन्वेक्शन कोन ना कन्वेक्शन प्रोसेसटा तुमरो मेनली होची जे से कहूँ जे जिते बड़े माने कन्वेक्शनटा होची कोन ना तुमको ऑलरेडी मु जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट रे कहूथली जियोमॉर्फोलॉजी रे तुम पढ़ी साथियो जे कन्वेक्शन कोन गोटला मेंटल कन्वेक्शन देखाए आ गोटला तुमरो आस्थेनोस्फेरिक कन्वेक्शन देखाए दीटा कर मेकानिज्म सेम किसी प्रॉब्लम नहीं किंतु को कन्वेक्शन प्रोसेस द्वारा कौन डेवलप हो सेटा अलग कथा किंतु कन्वेक्शन प्रोसेस कौन व्हाट इज द कन्वेक्शन होची जे अपवर्ड राइज करिवो गोटे माग्माटा जेतोले तोर अपवर्ड राइज करिकी आउटवर्ड मूवमेंट करिवे बुझले तो देखो कि डायग्राम टा करिछि जे अपवर्ड मूवमेंट करि देखो डायग्राम टा अछि एटा ए डायरेक्शन में जाइछि ना नहीं तो एटाला अपर डायरेक्शन गला ऊपर को देखो मागवा एटाला डेप्थ कंडीशन बुझला तो एठी देखो मागवाटा किन जाइछि बुझला तो मागवा किन जाइछि देखछु तो से कहूँ जो अपर डायरेक्शन माग्माटा ऊपर को उठे से माने कौन करती आर्थ रो क्रस्ट को बाड़ेला परे से माने आउटवर्ड मूवमेंट करती बुझला तो दैट इज मेंटल कन्वेक्शन सेल बा आस्थेनोस्फेरिक कन्वेक्शन सेल एटा को जाय कन्वेक्शन सेल बुझला तो मेंटल से कहूँ मेंटल कन्वेक्शन सेल रे कौन हुए कन्वेक्शन प्रोसेस में कहूँ कन्वेक्शन प्रोसेस रे कहूँ जिते हॉट माग्माटा डेप्थ कंडीशन रे थाए आर्थर इंटेरियर पार्ट रे बा डेप्थ कंडीशन रे जो हॉट माग्माटा थाए से माने कौन करती अपवर्ड राइज करती जो अपवर्ड राइज करती से आर्थर क्रस्ट को बाड़ाती बाड़े की क्रैक डेवलप करती है आउ से क्रैकटा डेवलप होवा द्वारा गोटे प्लेट तुमर दीटा प्लेट रे डेवलप हो जाए बुझला तो कहीं ना देख एठी माग्माटा जो गला ये जो माग्माटा ऊपर को उठी जाए जो ग्रीन कलर देखुची से कौन हम माग्माटा ताको क्रैक कर अर्थ क्रस्ट को तो क्रैक कले कौन हम दीटा प्लेट डेवलप डिवाइड हो सपोज ये डायग्रामटा देख जोटा कि डाइभरजेंट प्लेट बाउंड्री पड़ी थो तुम जिते माग्माटा ये क्रैक कर मुव कर इे मुव कर तो ये जो प्लेटा जो क्रैक कर प्लेटा कौन हम दीटा प्लेट डिवाइड होनी दीटा प्लेट डिवाइड होगा ताने जिते माग्माटा इे गला ताने ए प्लेटा जोटा तुम यही माग्मा सहित मुव कर ए प्लेटा कौन हम ये माग्मा सहित मुव कर बुझे तो दैट इज डाइभरजेंट प्लेट बाउंड्री जोटा कि मिड ओशनिक रिज डेवलप हुए क्लीयर है ताने से कहूँ जे कन्वेक्शनटा होची इट इज द प्रोसेस which is mainly developed in the earth interior part जोटा कि mantle convection cell और asthenospheric convection cell और due to the convection cell the interior from the interior part of the earth the magma material ta rising upward and to crack the upper part of the earth crust and to divide it into two number of plate one plate move and both the plate moving away from each other that is called convection that is convection mechanism convection process आ convection टा तुमरो दीटा जगह देखाय गोटे asthenospheric convection आ बोला तुमरो mantle convection बुझिला तो एटा देखो गोटे जिंस से कहूची if the material is more ductile हैला ductile
the it if the material is more ductile माने कौन material टा केतल ductile condition केतल brittle condition को आबो जदि material टा तुमरो ब्रेक करी गुंडरे परिणत हो that is brittle आ ductile केतल आबो जेतले bend हेक रहि जिवो that is ductile बुझले तो से कहछि if the material is more ductile and can be removed heat बुझले तो and can be removed heat may be transferred much more efficiently by the convection process बुझले तो से कहले जे convection process द्वारा heat transport टा much more तो convection is the movement of the material due to the density difference and caused by the thermal or compositional variation से कहूँ जे convection एटा हूँ गोटे कौन कन्वेक्शन हूँ कौन एटा गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे मैग्माटा मूवमेंट करुच्ची अपवर्ड बुझिपारछ तो मैग्माटा जो अपवर्ड मूव करुच्ची तापरे क्रैक कला बेलू से माने आउटवर्ड मूव करते दीटा पार्ट रे डिवाइड होछनी आ दीटा पार्ट डिवाइड प्लेट दीटा भी दीटा पार्ट डिवाइड करेंगे मैग्मा सहित से माने मूव करछथि ओबियसली पढ़े डाइवर्जेंट रे से जिनसा से कहूँ जे कन्वेक्शन प्रोसेस रे आमर मोस्ट ऑफ द मैग्मार मटेरियल गुड़ाक मूव करती बुझे तो आउ ये जो जिनसटा कौन हुए ना एथिरे तुमर मैग्मा मटेरियल गुड़ाक ऊपर को राइज करती ये जिनसटा कहीं हुए ना कंपोजिशनल वेरिएशन आ प्रेशर वेरिएशन देखाए हवा द्वारा एगुड़ाक होता है बुझे तो अकॉर्डिंग टू वन theory convection currents in earth's mantle drag along tectonic plates बुझे तो and hence the current move two plates apart बुझे तो माने एबे तो मेंटल कन्वेक्शन अनुसार दीटा प्लेट कौन करती मूविंग अवे फ्रॉम इच अदर नॉट मूविंग टुवर्ड्स इच अदर बुझे तो क्लियरली तो से जिनसा से कहूँ जे कन्वेक्शन प्रोसेसटा इट इज द टाइप ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच द मैग्मा मूविंग from the earth interior towards the crust after the striking the crust जो strike करिबो से magma both the magma which is moving away from each other and divides the one single plate into two plate and both the plate moving away from each other along with magma direction बुझले तो that is convection cell by the help of convection cell most of the magma materials magma from the interior part of the earth moving towards the surface of the earth बुझले तो convection process टा तुमरो कहीं हुए ना कहीं ना तुमरो टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन द्वारा आउला कंपोजिशनल वेरिएशन द्वारा बुझले तो नेक्स्ट कहला तुम एडवेक्शन व्हाट इज एडवेक्शन प्रोसेस देखो कन्वेक्शन जान लो कंडक्शन जान लो रेडिएशन माने सन रु जो रे गुड़ाक आसुचंती व्हेन इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स स्मोक पार्टिकल्स वाटर वेपर्स and different type of particles when collide with each other and when collide with the sun rays they got radiated more amount of energy and transferred to the earth surface and they got heated the earth surface बुझिले तो and इटा से कहूँ radiation then conduction कौन कहला ना it is the process by which the heat transfer by the physical contact of the टू बॉडी दीटा बॉडी जो फिजिकल कंटाक्ट हुए हीटा ट्रांसफर हुए कौन पाई ना गोटे बॉडी हॉट आटम थांती हॉट कंडीशन थांती आ गोटे बॉडी कूल कंडीशन थाए सो दैट द हॉट बॉडी ट्रांसफर द हीट इनटू द कूलर बॉडी कूलर मटेरियल बुझे तो दैट इज कॉल्ड तुमर कंडक्शन देन आसला कन्वेक्शन इट इज द प्रोसेस व्हिच इज मेनली फाउंड इन द asthenosphere and mantle region in that region the magma rich material gudako they got rising upward direction and after striking the earth plate
they separated and moving away from each other ବୁଝିଲ ତ and also it breaks the plate into two part and these two plate which moving away from each other and forming a mid oceanic ridge ବୁଝିଲ ତ next ଆସିଲା ତୁମର advection. What is advection? ନା it is the similar to convection. Advection ଟା ହେଉଛି convection process ସହିତ similar but involves the transfer of heat with rocks ହେଲା transfer of heat with rocks that are otherwise in motion ବୁଝିଲ ତ it is the similar to the convection but involves the transfer of heat with rocks that are otherwise in motion ବୁଝିଲ ତ for example if a hot region at depth is uplifted ବୁଝିଲ ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ କଣ୍ଡିସନରେ କିଛି ବଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଅପଲିଫ୍ଟେଡ଼ ହେଇଗଲା ବାଇ ଆଇଦର ତୁମର ଟେକ୍ଟୋନିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଅପଲିଫ୍ଟେଡ଼ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଆଉ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ଅର୍ ଇରୋଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇସୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ରିବାଉଣ୍ଡ ହିଟ୍ ରାଇଜେସ୍ ବୁଝିଲ ତ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେ କହୁଛି ଯେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇଫ୍ ହଟ୍ ରିଜନ୍ ଆଟ୍ ଡେପ୍ଥ ହେଲା is uplifted by the either the tectonism induced to how or choose either by tectonism induced how or erosion and isostatic rebound heat rises ବୁଝିଲ ତ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆଡ଼ଭେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ତୁମର କନଭେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର କେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ିଟା ତୁମର ଅପଲିଫ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା କି ତୁମର ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାର୍ଟରେ ଥାଏ ଆଉ ଏଟା ମେନଲି ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ତୁମର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆଉ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ବୁଝିଲ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେ କନଭେକ୍ସନ୍ ୱାର୍କସ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କୋର୍ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସମହ୍ୱାଟ୍ fluid sublithospheric mantle ବୁଝିଲ ତ କନଭେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ତୁମର ମେନଲି lithospheric mantle ରେ ଆଉ convection is also primarily method of heat transformation some hydrothermal systems ହେଲା above magma bodies ହେଲା above magma bodies or within the upper oceanic crust ହେଲା convection is also primary method of heat ହେଲା transforming some hydrothermal systems above magma bodies or within the upper oceanic crust where water is free to circulate above hot rock material ବୁଝିଲ ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ hot rock material ଉପରେ when water ଟା is free to circulate କରିପାରେ ସେଇ ରିଜିଅନରେ ତୁମର convection ହେଉଛି beyond these areas however conduction and advection are the only available methods of heat transfer ବୁଝିଲେ ତ conduction ଆଉ advection ଟା ତୁମର ସବୁ are the only available methods of heat transfer ବୁଝିଲେ ତ এই ଏରିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମର conduction convection ଆଉ advection ଜାଣିଗଲ conductionରେ ତୁମର physical contact ଆସିବ ବଡ଼ି ସହିତ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ହଟ୍ ବଡ଼ି ସହିତ ଗୋଟେ କୁଲ୍ ବଡ଼ି ସହିତ ଆଉ ତୁମର ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ରାଡ଼ିଏସନ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ ରେଜ୍ କମିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍ they got collided with the atmospheric different particles water vapor and tomorrow dust particles smoke particles they got radiate the energy and transfer into the earth surface and they got heated the earth surface ବୁଝିଲ ତ that is ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର radiation then ଆସିଲା convection ରେ it is also a transferring of heat from the earth interior to the earth surface and during the convection the magma material during the convection the magma material which is rising upward direction and
they got separate the one plate into two number of plate, and both the plate moving away from each other, developing a mid-oceanic ridge. Next ଆସିଲା ତୁମର convection पर advection. Advection ରେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ତୁମର equivalent to the convection, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର water medium ମାନେ ସେମ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ। ହଉ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜିଓଥର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଡ଼ିଏଣ୍ଟ। କ୍ଲିଅର୍?